हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्याय को शुरू करते हैं और हमारे अध्याय का नाम है नीम का पेड़। तो बच्चों, नीम का पेड़ बड़ा ही गुणकारी पेड़ होता है। छाया देता है, सुहावना मौसम रखता है और साथ साथ औषधि का कार्य भी करता है। तो आइए इसके गुणकारी बातें जान लेते हैं हम। लेकिन सबसे पहले अध्याय में आने वाले कठिन शब्दों को जानेंगे। वे कठिन शब्द हैं दोस्त, चांद, इंजीनियर, फुंसियाँ और तकलीफ। तो बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण आप कीजिए और इनके लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए। हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक लड़का था मोनू। उसके कोई भाई बहन नहीं था, यानी कि अकेला बच्चा था वो माँ बाप का। ना ही उसका कोई दोस्त था, अर्थात दोस्त ही नहीं थे उसके कोई भी। उसके माता पिता काम पर जाते थे, वह स्कूल जाता था। स्कूल से घर आकर शाम तक वह अकेला रहता था। उनके घर के आंगन में नीम का एक पेड़ था। मोनू उस पेड़ के नीचे खेलता था। धीरे धीरे वह पेड़ को ही अपना साथी मानने लगा, यानी कि वो पेड़ को अपना दोस्त समझने लगा। अब वह पेड़ के साथ ही बातें करता और खेलता था। रात के समय मोनू को छत पर जाकर चांद तारे देखना बहुत अच्छा लगता था। हजारों तारों के बीच एक चांद को देखकर वह सोचता था कि यह चांद भी तो अकेला है। आकाश में तारे बहुत हैं, लेकिन चांद एक ही है। एक चांद इतने सारे तारों से ज्यादा यानी कि अधिक। वो सोच में पड़ गया कि इतने सारे तारों के बीच में एक अकेला चांद है। ज्यादा अच्छा लगता है, यानी उसे लगा इतने सारे तारों के बीच में एक चांद कितना सुंदर लगता है। लोग इसकी पूजा करते हैं। मैं भी इस चांद की तरह बनूंगा, बड़ा होकर नाम कमाऊंगा। मोनू जानता था कि कुछ बनने के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। कुछ भी बनने के लिए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या अध्यापक। वह बहुत मेहनत से पढ़ता था। कुछ समय बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके मोनू ने काम सीखा और एक छोटा सा कारखाना खोल दिया। मेहनत और ईमानदारी से काम करते करते मोनू एक बड़ा व्यापारी बन गया, यानी कि बिजनेसमैन बन गया। अब लोग उसे सेठ मोहन लाल कहने लगे। उसके पास बहुत पैसा था। बहुत से लोग उसके दोस्त बन गए थे। लेकिन शाम को या छुट्टी के दिन अब भी वह अपने पुराने घर जाता और बचपन के साथी नीम के पास जरूर बैठता था। वह उसके साथ बातें भी करता था। एक दिन मोहन लाल के कारखाने में एक आदमी आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। मैं गांव से काम की तलाश में आया हूं, यानी कि तलाश यानी कि ढूंढते हुए। उसने कहा, मैं काम ढूंढते हुए आया हूं यहां पर गांव से। रास्ते में मेरा सारा सामान किसी ने चुरा लिया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मोहनलाल ने सोचा कि बहुत सारे लोग झूठ बोलकर पैसे मांगते हैं, कभी कभी चोरी भी करते हैं। उस आदमी ने फिर कहा, सेठ जी, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं काम करूंगा, तब मुझे पैसे दे देना। मोहनलाल ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। विश्वास यानी कि उसे उनकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। यानी कि उसे लगा कि ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, इसकी बातें भरोसे करने लायक नहीं है, और उसने बाहर निकाल दिया। आज मोहनलाल अपने पुराने घर आया और नीम के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसे आज की घटना याद आई। उसने पेड़ को बताया कि पेड़ तो उसका दोस्त था। तभी उसे लगा कि नीम के पेड़ से कुछ आवाज आ रही है। वह ध्यान से सुनने लगा। पेड़ कह रहा था, मोनू, आज तुमने यह क्या किया? तुमने एक गरीब आदमी की मदद नहीं की। मदद का अर्थ होता है बच्चों सहायता। तो पेड़ ने कहा कि तुमने एक गरीब आदमी की आज सहायता नहीं की। तुमसे तो हम पेड़ ही अच्छे हैं जो सबकी मदद करते हैं। मोहन ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या मदद करते हो? पेड़ बोला, वाह, भूल गए? जब बचपन में तुम्हें फोड़े फुंसियां निकलती थी, तब तुम्हारी माँ जी मेरी छाल काट कर ले जाती थी। छाल पेड़ के ऊपरी सतह को कहते हैं। और जब तुम बीमार पड़ते थे, तब तुम्हारे पिताजी मेरी पत्तियां तोड़कर ले जाते थे। यह भी भूल गए कि मेरी डाल पर रस्सी का झूला डालकर तुम झूला करते थे। तब रस्सी की रगड़ से मुझे कितना कष्ट होता था। कष्ट यानी कि पीड़ा होती थी। मोहनलाल को सब कुछ याद आ रहा था। वह हैरान था।
कि यह सब तो उसने कभी सोचा ही ना था। वह पेड़ को अपना दोस्त मानता था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसको भी तकलीफ होती है। तकलीफ यानी कि उसे भी परेशानी होती है। मोहन को नहीं समझ में आया कि पेड़ों को भी आखिर दिक्कत होती है। नीम का पेड़ बोल रहा था, दोस्त, मैंने हमेशा खुद तकलीफ सहकर दूसरों को आराम दिया है, पर क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? मोहनलाल की आंखें खुल गई। उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने अपने दोस्त से वायदा किया, वायदा यानी कि वचन दिया, आज जैसी भूल कभी नहीं करूंगा, मैं भी सबकी मदद करूंगा। मोहनलाल को आज समझ में आ गया था कि उससे बहुत बड़ा गलत काम हो गया है, लेकिन इस गलत काम का पश्चाताप यही होगा कि आगे वो ऐसे कार्य ना करे और लोगों की मदद के लिए आगे आएगा। ये उसने अब ठान लिया था। तो बच्चों, हमें भी जीवन में लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, परोपकार की भावना को अपने जीवन में रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो सुकून मिलता है, ऐसा सुकून जीवन में कुछ नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको सीख देने वाला रहा है और आप इससे सीख ज़रूर लेंगे और अपने जीवन में सबकी मदद के लिए आगे आएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।